जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऑप्शन नंबर ए में अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी में पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी में अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। इसका आंसर कमेंट करिए। वैसा कौन सा राजा था जो फूट डालकर जो है ना बाबू विजय प्राप्त करने का कार्य किया था। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है ना बाबू आपका अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है ना बाबू पूछ लिया गया है। यहाँ आप लोग थोड़ा अच्छा समझिएगा। हम जो था ना बाबू आपका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं अजातशत्रु के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश के जो था ना बाबू दूसरे शासक कौन था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना अजातशत्रु था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। पूछेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा बाबू हर्यक वंश के संस्थापक जो था आपका बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार बाबू वो आपका अशोक का बाप था, लेकिन आपका बिंबिसार जो था ये आपका जो था ना अजातशत्रु का बाप था। यही जो था आपका हर्यक वंश की क्या किया था बाबू आपका जो है ना स्थापना किया था। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, हर्यक वंश का दूसरा शासक, तो याद रखिएगा आपका अजातशत्रु। क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश के तीसरा शासक कौन था, तो याद रखिएगा बाबू आपका उदयन था। उदयन जो था अजातशत्रु का बेटा था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो है ना वंश को पितृ हत्यात्मक वंश कहते हैं, तो याद रखिएगा हर्यक वंश को कहते हैं, क्योंकि आपका जो था ना बिंबिसार की जो हत्या किया था आपका अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 1 हो जाएगा। जो इतना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बाबू यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए अजातशत्रु हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जीवक वेद किस वंश के जो है ना काल में था। ऑप्शन नंबर ए में मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में हर्यक, ऑप्शन नंबर डी में है कुषाण। आपसे पूछ रहा है जीवक वेद, तो जीवक वेद जो था बाबू जो है ना किस वंश के काल में था, तो याद रखिएगा जीवक वेद जो था ये आपका हर्यक वंश के काल में था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। आपसे बता ही दिया कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन होगा, तो याद रखिएगा आपका बिंबिसार। हर्यक वंश के दूसरा शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश के तीसरा शासक तो याद रखिएगा उदयन। उदयनी ने जो था ना बाबू आपका पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 3 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 में है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, ऑप्शन नंबर बी में है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी में रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर डी में सिकंदरगुप्त। अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील की जो है ना बाबू मरम्मत जो था वह किसने करवाई थी, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। सुदर्शन झील की जो है ना बाबू मरम्मत जो था याद रखिएगा रुद्रदमन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर सी का 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया, तो आपका याद रखिएगा रुद्रदमन ने करवाया था। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। अब ये बताए हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। वो कौन सा नदी पे किया था ये पूछ रहा है। उदयन कौन सा वंश का शासक था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक था। ऑप्शन नंबर ए में गंगा, ऑप्शन नंबर बी में सोन, ऑप्शन नंबर सी में पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो याद रखिएगा जो है ना आपका उदयन जो था बाबू गंगा नदी पर भी किया था, पुनपुन नदी, और उसके बाद जो था ना बाबू सोन नदी। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 4 का ऑप्शन नंबर डी। इन सभी नदी पे जो था ना उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र वर्तमान में इसे पटना कहते हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ना, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग बाबू, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है ना समस्त भारत में नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों का जो है ना परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, ऑप्शन नंबर बी में सिकंदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना नेपोलियन। तो इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा, सिकंदर गुप्त को जाता है। किसे जाता है बाबू, सिकंदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि महावीर ने निर्वाह कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए में पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी में वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में चंपा, ऑप्शन नंबर डी में है नालंदा, समझे। तो महावीर जो था बाबू निर्वाह कहाँ प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग पहले कमेंट करिए। महावीर जो था यही आपका जो है ना बाबू जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बाबू याद रखिएगा ये महावीर थे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, समझे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पावापुरी हो जाएगा। कहाँ पे, पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो नालंदा में पड़ता है। नालंदा भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपका सही आंसर आपका पावापुरी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो है ना मनु स्मृति के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मनु, ऑप्शन नंबर बी में हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी में कालिदास। कि मनु स्मृति के लेखक याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका मनु है। मनु स्मृति के लेखक कौन है बाबू, आपका मनु है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आ गया है, पूछेगा मनु स्मृति का रचना कब से कब तक, तो याद रखिएगा 200 आपका जो है ना एडी से 200 बीसी तक, 200 एडी से 200 बीसी तक जो था ये आपका मनु स्मृति की रचना चला था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मनु स्मृति की रचना याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक चला था, समझे। एडी का मतलब होता है बाबू आपका जो है ना, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी समझते हैं ना बबुआ। एडी का पहले आप 200 बीसी से, बीसी का मतलब थोड़ा लिखने में गलती हो गया था बाबू, माफ करिएगा। देखिए 200 आपका जो है ना बाबू बीसी से, बीसी का मतलब हुआ कि जो है ना बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट उसे कहते हैं यानी ईसा पूर्व। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब इसे बोलते हैं कि ईस्वी। क्या बोलते हैं बाबू, ईस्वी। तो याद रखिएगा ये जो था ना आपका जो है मनु स्मृति की रचना याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक चला था, यानी 200 बीसी से लेके 200 एडी तक चला था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में 16, ऑप्शन नंबर बी में 18, ऑप्शन नंबर सी में 19, ऑप्शन नंबर डी में है 20। तो पुराणों की संख्या याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका 18 था। क्वेश्चन पूछेगा महाभारत की जो है ना बाबू युद्ध कितना दिन तक हुआ था, तो 18 दिन तक हुआ था। ये भी प्रश्न यहाँ से दोनों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपका जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी में जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी में रजिया सुल्तान। देखिए कुतुब मीनार का जो था बाबू जो है ना निर्माण शुरू जो किया था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये आपका कुतुब मीनार की जो है ना बाबू निर्माण शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जो है ना दीन-ए-इलाही किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में अकबर,
ऑप्शन नंबर ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में अकबर, ऑप्शन नंबर डी में है जहांगीर। तो दीने इलाही पूछ रहा है, दीने इलाही किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका अकबर से संबंधित था। अकबर जो था दीने इलाही कब लिखाया था? 1581 में लिखाया था। अकबर जो था बाबू दीने इलाही कब लिखाया था? तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना 1581 में लिखाया था। ये भी क्वेश्चन जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आ गया है। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1905, ऑप्शन नंबर बी में 1912, ऑप्शन नंबर सी में 1917, ऑप्शन नंबर डी में 1925। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इसका आंसर बाबू जल्दी कमेंट करिए, आप लोग जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर, बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो था ये आपका 1917 में। किसने किया था? तो याद रखिएगा ये जो था आपका महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था बबुआ? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1917 में। वहां पे नील की खेती के संबंध में महात्मा गांधी गए थे। वहां पे जो था ना अंग्रेज सब जो थे वहां 20 कट्ठा जमीन में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना यहाँ पे जो था ना बाबू आपका अनिवार्य था। तो इसी को रोकने के लिए जो था ना महात्मा गांधी गए थे। क्वेश्चन पूछेगा किसके जो है ना कहने पर जो है ना महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के कहने पे। किसे कहने पे? राजकुमार शुक्ल। तो ये भी क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सविनय विज्ञा आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1930, ऑप्शन नंबर सी में 1940, ऑप्शन नंबर डी में 1945। क्या पूछ रहा है कि सविनय विज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा बाबू सविनय विज्ञा आंदोलन जो था ये जो था ना बाबू आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। इसे नमक कानून भी बोलते हैं। नमक सत्याग्रह जो था आपका सविनय विज्ञा आंदोलन में ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है, तो आप ये प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? भारत जो था बाबू आपका विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1946, ऑप्शन नंबर सी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1948। तो भारत विभाजन की घोषणा आपको पता ही है कि कब हुई थी। तो इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करिए बबुआ कि भारत विभाजन की घोषणा याद रखिएगा 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में न्यायपालिका में, ऑप्शन नंबर सी में संविधान में। तो ये सभी से अच्छा लग रहा है बाबू हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो न्यायपालिका हो जाएगा। जो संप्रभुता उसे कहते हैं कि कोई सा भी बाबू जो है ना आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई फैसला ले लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। तो संप्रभुता किसमें नहीं थी? आपका न्यायपालिका में। न्यायपालिका कोई सा भी फैसला ले सकता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। न्यायपालिका जो होता है बाबू आपका सभी व्यक्ति को क्या देते हैं कि न्याय देते हैं। आपको पता ही है इसमें जज आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? किसी भी शासक ने अपनी राजधानी जो है ना दिल्ली से तुगलकाबाद परिवर्तन किया था, वैसा कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से तुगलकाबाद तक जो है ना बाबू परिवर्तित की थी? कौन था? ऑप्शन नंबर ए में बलबन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी में बाबर, ऑप्शन नंबर डी में अकबर। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए वैसा कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से जो था ना तुगलकाबाद की जो है ना परिवर्तित किया था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जो है ना आपका भारत का अंतिम जो है ना मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी में औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी में बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर पहले आप लोग कमेंट करिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका कमेंट करिए बाबू आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना डी हो जाएगा। आपका जो है ना बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था, लेकिन प्रथम आपको पता है बाबर था। कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर। आपका लास्ट वाला याद रखिएगा आपका बहादुर शाह प्रथम। तो चलिए 17 को देखते हैं।
जो है ना नियम में से कौन महिला संत थी? ऑप्शन नंबर ए में मीरा, ऑप्शन नंबर बी में अंदाल, ऑप्शन नंबर सी में क्राइकल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो था ये महिला संत थी, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि बबुआ इब्न बतूता जो था अपनी यात्रा का जो है ना विवरण लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी में अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में फारसी। इसका आंसर कमेंट करिए। इब्न बतूता जो था अपनी यात्रा का विवरण जो है ना कौन सी भाषा में लिखा था, इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ। इसका आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? आपका ए हो जाएगा। इब्न बतूता जो है ना अपनी जो आपका जो है ना यात्रा विवरण जो था, याद रखिएगा ये अरबी भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में, समझे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इब्न बतूता के किताब का क्या नाम था, तो याद रखिएगा रहला। क्या नाम था बबुआ? रहला। रहला जो था ये इब्न बतूता की किताब के नाम था, समझे। यहाँ पे आप लोग बाबू इसको स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, समझे। इब्न बतूता का जो है ना किताब का क्या नाम था? रहला। कौन सी भाषा में थी? तो याद रखिएगा अरबी भाषा में थी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में फैजी, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है मुनीम खां, ऑप्शन नंबर सी में है अब्दुल रहीम, ऑप्शन नंबर सी में है बैरम खान। तो अकबर का जो संरक्षण था, याद रखिएगा बैरम खान था। कौन था? अकबर के संरक्षण कौन था बाबू? बैरम खान। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, समझे। अकबर के संरक्षण बैरम खान। अकबर पूछेगा कि वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था, तो तोड़ दरमल को। ऑप्शन नंबर है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है रामानंद, ऑप्शन नंबर बी में कबीर, ऑप्शन नंबर सी में है चत्ते, ऑप्शन नंबर डी में है बैरम खान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो था बाबू आरंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो था आपका रामानंद ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का जो है ना 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बाबू ए हो जाएगा, रामानंद। तो चलिए 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी में डच, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांसीस। तो इसका सही आंसर पहले आप लोग बाबू कमेंट करिए कि भारत में आने वाले प्रथम जो था ना बाबू डच कौन था, यानी कहने का मतलब प्रथम यूरोपियन कौन था। थोड़ा कहीं कलर्स को अच्छा को देखते हैं कि ताकि वो कलर आपको अच्छा लगे, समझे बाबू। कहीं कलर देख रहे थे, समझे। बताइए भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आपका याद रखिएगा, ये कलर कैसा है बाबू आपका? ये कलर जो है आपका कैसा, आप लोग कमेंट बताइए। जो था ना आपका जो है ना भारत में आने वाले प्रथम कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू ये आपका पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले प्रथम कौन थे? पुर्तगाली। आपका 17 मार्च 1498 को आया था। वास्को डी गामा जो है ना भारत के एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल के कहाँ पे आया था? तो बाबू कालीकत आया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ गया, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना मनहमी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी में गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी में मौर्य साम्राज्य। तो आपसे पूछ रहा है कि हम्पी जो है ना हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा हम्पी जो था ना बाबू एक विजयनगर है। हम्पी किससे संबंधित है? विजयनगर। हम्पी जो था विजयनगर का नाम क्यों पड़ा? तो याद रखिएगा वहां पे दुगो देवी थी, एक का नाम था पंपा देवी। क्या नाम थी बबुआ? एक वहां देवी थी, क्या नाम था? पंपा देवी। इसी के नाम पे उसका क्या नाम रखा गया बबुआ? हम्पी रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जो है 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कुंवर सिंह जो है ना कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन नंबर ए में गया, ऑप्शन नंबर बी में दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी में जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर डी में मुंगेर। तो याद रखिएगा कुंवर सिंह जो था ये आपका कहाँ का था? तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है। कुंवर सिंह जो था ये आपका जगदीशपुर का था। कहाँ का था बबुआ? कुंवर सिंह कहाँ का था? जगदीशपुर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह कहाँ का था? तो जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1902, ऑप्शन नंबर बी में 1906, ऑप्शन नंबर सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में है 1914। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ बबुआ? 1906 में। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है
कि मध्यकालीन यात्रियों का सरताज जो है ना किस यात्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में अल्बिरोनी, ऑप्शन नंबर बी में मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी में इब्न बतूता। तो याद रखिएगा जो है ना मध्यकालीन यात्रियों का सरताज जो था ये आपका इब्न बतूता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बबुआ? इब्न बतूता को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? डी हो जाएगा। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने दे, ताकि जो है ना बाबू वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने देते हैं। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।